नमस्कार। आज बात करते हैं उस अद्भुत इंजन की जो हमारी छाती में लगातार धड़कता रहता है, हमारे दिल की। सोचिए, एक ऐसी मशीन जो पैदा होने से लेकर आखिरी सांस तक 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकती। तो चलिए आज इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि ये काम करता कैसे है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, जो कभी छुट्टी नहीं लेता, दिन रात बस काम काम और काम? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा, वो है हमारा दिल। और ये है हमारे दिल का एक नक्शा। पहली नज़र में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ना? इतने सारे रास्ते, इतने सारे चेम्बर, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हम मिलकर इसकी बहुत ही सरल और जबरदस्त कहानी को समझेंगे, परत दर परत। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे ब्लू रूट पर। ये वो रास्ता है जिस पर वो खून चलता है जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, मतलब वो थका हुआ खून जिसे एक रिफ्रेशमेंट की जरूरत है। और वो रिफ्रेशमेंट उसे कहाँ मिलती है? फेफड़ों में। तो देखिए, सारी कहानी शुरू होती है यहाँ से, दाएं अलिंद से। इसे आप दिल का एक कलेक्शन पॉइंट समझ सकते हैं। पूरे शरीर से इस्तेमाल किया हुआ यानी डीऑक्सीजनेटेड खून महाशिरा नाम की बड़ी नसों से होता हुआ सबसे पहले यहीं आकर जमा होता है। अब इस कलेक्शन पॉइंट से खून नीचे जाता है दाएं निलय में, और असली एक्शन यहीं से शुरू होता है। ये हिस्सा एक लॉन्च पैड की तरह है जो इस थके हुए खून को एक जोरदार पंप के साथ उसके सबसे जरूरी मिशन पर भेजता है, फेफड़ों की तरफ, ताज़ी ऑक्सीजन लेने के लिए। लेकिन ये खून दिल से बाहर जाता कैसे है? वो जाता है फुफ्फुस धमनी के जरिए। ये समझिए कि ये एक तरह का एग्जिट हाईवे है जो इस ब्लू ब्लड को सीधा उसके रिफ्यूलिंग स्टॉप यानी हमारे फेफड़ों तक पहुंचाता है। तो अगर फटाफट रिकैप करें तो ब्लू रूट की कहानी बहुत सिंपल है। पहला, शरीर से थका हुआ खून दिल में आया। दूसरा, वो दाएं अलिंद में जमा हुआ। तीसरा, दाएं निलय ने उसे पंप किया। और चौथा, वो फेफड़ों की तरफ निकल गया। बस इतना ही। चलिए अब आते हैं कहानी के दूसरे और ज्यादा एनर्जी वाले हिस्से पर। यह है रेड रूट। ये उस खून का रास्ता है जो ऑक्सीजन से लबालब है, एकदम फ्रेश, और अब ये पूरे शरीर में जिंदगी की एनर्जी बांटने के लिए तैयार है। तो फेफड़ों से ताज़ा ऑक्सीजन लेकर ये चमचमाता हुआ लाल खून फुफ्फुस शिराओं के जरिए दिल में वापस आता है, और इसका वेलकम होता है बाएं अलिंद में। अब ये खून अपने असली और बड़े मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके ठीक बाद खून पहुंचता है बाएं निलय में, और ये है दिल का असली पावर हाउस। ये दिल का सबसे मजबूत, सबसे शक्तिशाली चेंबर है। यही वो मेन इंजन है जो एक जोरदार धक्के के साथ ऑक्सीजन से भरे खून को शरीर के कोने कोने तक, सिर से लेकर पैर की उंगलियों तक पहुंचाता है। और इस पावर हाउस से खून को बाहर भेजने का काम करती है महाधमनी यानी एओर्टा। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। समझिए कि ये एक मेन सुपर हाईवे है जो इस कीमती लाल खून को शरीर की हर गली, हर कोशिका तक पहुंचाने का काम करता है। तो अब तक हमने ब्लू रूट और रेड रूट को अलग अलग समझा, पर असल में ये दोनों रास्ते एक ही शानदार, कभी न खत्म होने वाले साइकिल का हिस्सा हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये दोनों मिलकर कैसे एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं। तो बात बहुत सीधी है। हमारा दिल असल में एक साथ जुड़े हुए दो पंपों की तरह है। दिल का नीला यानी राइट साइड इस्तेमाल हो चुके खून को हैंडल करता है, और दिल का लाल यानी लेफ्ट साइड ताज़े ऑक्सीजन से भरे खून को। दोनों का काम बिल्कुल अलग, पर मकसद सिर्फ एक, हमें जिंदा रखना। लेकिन एक सवाल उठता है कि ये ऑक्सीजन वाला और बिना ऑक्सीजन वाला खून आपस में मिक्स क्यों नहीं हो जाता? इसका जवाब है ये मोटी, मजबूत दीवार जिसे विभाजिका या सेप्टम कहते हैं। ये दीवार एक बैरियर की तरह काम करती है और दोनों तरह के खून को बिल्कुल अलग रखती है। इसी कमाल के डिजाइन की वजह से हमारा दिल इतने अच्छे से काम कर पाता है। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा निचोड़ क्या है? वो ये है, एक दिल लेकिन दो पंप। एक पंप फेफड़ों के लिए काम करता है और दूसरा कहीं ज्यादा शक्तिशाली पंप पूरे शरीर के लिए। है ना कुदरत का एक शानदार इंजीनियरिंग? और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बड़े और हैरान कर देने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। आखिर ये अविश्वसनीय पंप, ये कैसे पूरी जिंदगी बिना एक पल रुके, बिना थके, लगातार धड़कता रहता है? ये सच में कुदरत का एक ऐसा चमत्कार है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।